एवरीवन, मैं प्रीति रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं बना रही हूँ आज दोस्ती रोटी और साथ में खाने के लिए मैंने सोचा कि कुछ सब्जी भी होनी चाहिए, तो मैंने भिंडी मसाला फ्राई बनाया है। इस तरह से बहुत टेस्टी बनी थी। ये मैं 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 750 ग्राम करीब में भिंडी है। अब इसे धोकर इस तरह साफ कर लेंगे और थोड़ा सा पोंछ लेते हैं, जिससे कि जब भिंडी बनाएंगे तो वो चिपचिपी नहीं होगी। ऐसे भी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा पोंछ लेंगे, पानी ज़्यादा लग रहा था। और उसके बाद इस तरह से काट लेंगे। तो देख सकते हैं कि बीच से मैं इस तरह से काट ले रही हूँ और इसे 4 टुकड़ों में बांट ले रही हूँ। और बड़ी भिंडी है तो उसे 6 टुकड़ों में भी काट सकते हैं, छोटी है तो आप उसे 2 टुकड़ों में भी काट सकते हैं। इसी तरह से सारी भिंडी काट लेंगे। तो ये जो दोस्ती रोटी है ये बहुत पुरानी रेसिपी है, मेरी माँ बनाया करती थी। और मतलब उस समय तो कोई मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, मतलब कि कोई ये नहीं थी, तो बच्चों को मतलब नया डिश बोलकर वो खिलाया जाता था। तो माँ मेरी इस तरह से बनाकर खिलाती थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने सारी भिंडियाँ इस तरह काट ली है। अब एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें 2 से 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, 1 छोटा चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे, 2 तेज पत्ते, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। तो हरी मिर्च आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि भिंडी में मिक्स हो जाएगा, ऐसा लगेगा तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें कटा हुआ भिंडी डालेंगे और उसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, ताकि भिंडी है जो सॉफ्ट हो जाए और जले नहीं। ये वाली भिंडी बहुत जल्दी जल जाती है, तो इसे ध्यान से बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। अब आटा तैयार कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने आधा किलो गेहूं का आटा ले लिया। आप चाहें तो मैदे में बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मैदे में बनाते हैं, लेकिन मेरी माँ जैसे बनाती थी मैं वैसे बना रही हूँ। तो 1 छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है, 2 छोटा चम्मच घी डालकर इस तरह से मिक्स करेंगे और अच्छे से इस तरह से मिलाकर और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मुलायम आटा लगाएंगे। तो एकदम बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं लगाना है, मतलब गीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, मतलब रोटी से थोड़ा सा सख्त आटा होना चाहिए। तो इस तरह से आटा को लगाकर और उसके बाद इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब पे फॉलो कर ले प्लीज़। तो इस तरह से आटा अच्छा लगेगा तो जो रोटी है बहुत अच्छी बनेगी। तो ये रोटी जब समय ना हो तो आप इस तरह से रोटी बनाइएगा। एक बार में 2 रोटी बनती है और बहुत अच्छी पतली पतली, बहुत टेस्टी भी लगती है। टेस्टी तो ऐसे होती है, तो आप इस तरह से एक बार बनाकर देखिएगा। तो मतलब कभी गेस्ट आ गए और ज़्यादा रोटियां बनानी है तो आप एक बार इस तरह से बनाइएगा और झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। तो आटा मतलब अच्छे से लगाएंगे, जिससे कि रोटियां जो है सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छी बनेंगी। और उसे आप बिना घी के भी सेक सकते हैं या फिर घी के साथ भी सेक सकते हैं। तो आटे में मैंने घी डाला है, आप चाहें तो उस समय रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे को दूध से भी गूंथ सकते हैं। दूध से गूंथने से क्या होता है कि जो रोटियां हैं और सॉफ्ट बनती हैं। तो उसे ढककर मैंने रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। इधर भिंडी को भी चेक कर लेते हैं। और एक बड़े साइज का प्याज ले लिया है, इसे इस तरह से बारीक काट लेंगे और जो भिंडी है उसमें डाल देंगे। तो भिंडी थोड़ी सी भून जाएगी तब डालेंगे। और जब प्याज डाल देंगे तो भी इसे 1 से 2 मिनट भूनेंगे, ताकि जो प्याज है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद सारे मसाले डालेंगे। नमक पहले नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से वो भिंडी है ना थोड़ा सा लसलसापन उसमें आ जाएगा। तो जब मसाले थोड़े से भून जाएंगे तब उसमें डालेंगे। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि कलर अच्छा आएगा। तो आप क्या करें, मतलब जो मिर्च पसंद करते हो आप वो डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच से भी कम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। तो बच्चों का स्कूल खुल गया
और मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट में बच्चे बोल रहे थे कि कुछ अच्छा बनाना चाहिए, मतलब कुछ अच्छा मिलना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मम्मा भी मतलब इस तरह से बनाती थी कि मतलब नई रेसिपी है और करके देती थी, तो मैंने भी सोचा कि बच्चों को इस तरह से बना कर खिलाऊं। तो मसाले को भून लिया है और इसमें करीब 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको भूनते भूनते। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और बीच बीच में चलाते रहे। तो इस तरह से कलर हो जाए, भिंडी अच्छे से पक जाए, तब आप चूल्हे को बंद कर दें। और इस तरह से भिंडी मसाला तैयार हो गया है। अब क्या करते हैं, रोटियां बना लेते हैं। जो दोस्ती रोटी बनानी है तो ये आटा फिर से मिला लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नापेंगे नहीं, अंदाजे से क्या करेंगे कि लोई मतलब जो पेड़ा होता है उस तरह से बनाएंगे। तो देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा, मैंने रोटी से थोड़ा सा बड़ा पेड़ा बनाया है। और इसी तरह से सेम प्रोसेस से एक और बना लेंगे। तो इसे मैं चेक कर लेती हूँ कि बराबर है या नहीं, मतलब कि चाहे तो आप नाप कर भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह भी आसानी से बन जाता है। तो मुझे वो वाला थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने उसमें थोड़ा सा और आटा ऐड किया है इस तरह से, और एक तरह से लोई बना ली है। अब इसको क्या करेंगे, बेल लेंगे। तो पूरी के आकार का बेलेंगे, बहुत बड़ा नहीं बेलेंगे। और इस तरह से बेल कर और दूसरी भी जो लोई है उसे भी पूरी की तरह बेल लेंगे। तो बराबर ही बेलें, थोड़ा सा हल्का छोटा बड़ा चल सकता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैंने बेल ली है। चाहे तो एक साथ भी बेल कर रख सकते हैं, लेकिन अगर समय बचाना है तो आप बेलते जाएं और बनाते जाएं। तो इस तरह से इसे बेल लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें बीच में घी लगाएंगे। तो आप अगर घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो रिफाइंड तेल या फिर जो कुकिंग ऑयल पसंद करते हो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप घी लगाएं। इस तरह से दूसरी जो रोटी है उसे चिपका देंगे ऊपर से और इसे थोड़ी सी बड़ी रोटी में बेल लेंगे और उसके बाद इसे सेक लेंगे। तवे को मैंने गर्म कर लिया है और इसे इस तरह से बेल लेते हैं। तो बहुत इजी सी रेसिपी है और बहुत अच्छी बनती है। तो मम्मा तो है नहीं, लेकिन दीदी ने बताया कि मम्मा इसी तरह से बनाती थी, तो मुझे तो याद नहीं है। तो इस तरह से मैंने सोचा कि मैं भी बनाकर ट्राई करती हूँ। तो तवे को गर्म कर लिया था और जो पराठा था, मतलब जो रोटी थी, उसे सेक लेंगे। तो दूसरी रोटी भी उसी तरह से बेल लेते हैं। ये आप किसी भी सब्जी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी, या फिर अचार, चटनी, दही, कुछ भी के साथ, सॉस के साथ, जिसके साथ चाहे उसके साथ खा सकते हैं। या फिर पनीर की सब्जी हुई, कटहल की सब्जी हुई, जिसके साथ पसंद हो आप उसके साथ खाइए। मेरे पास भिंडी थी तो मैंने वही बना ली और आपके साथ शेयर कर ली। तो बच्चों को भी बहुत पसंद आई और एक दिन का तो जो लंच था वो बन गया। मतलब स्कूल का जो लंच था, रोज सोचना पड़ता है कि बच्चों को क्या दिया जाए लंच में, तो एक दिन तो आप ये बना ही सकते हैं और बहुत आसानी से बन जाती है और सूखी सब्जी भी रहेगी तो दिक्कत नहीं होगी। और देख सकते हैं इस तरह से रोटी मैंने फिर से बेल ली है और उस रोटी को भी चेक कर लेंगे। तो बहुत आराम से इस तरह से, और पतली पतली भी बनती है बहुत अच्छे से, और जो लेयर है वो आसानी से निकल जाती है। तो देख सकते हैं ये रोटी एक तरफ से सिक गई थी थोड़ी सी। अब इसमें क्या करेंगे, इसे पलट कर सेक लेंगे और इसे घी लगाकर इस तरह से सेक लेंगे। चाहे तो ऐसे भी सेक सकते, मतलब सूखा बनाना चाहे तो आप इसी तरह से सेक कर बना सकते हैं, लेकिन घी लगाने से मतलब अच्छा लगता है, पराठे की तरह हो जाता है। तो आप इस तरह से एक बार बनाकर जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा बना था। और क्या मैं बोलूँ, मैंने तो कभी याद भी नहीं है कि मम्मा के हाथ का खाया हो, लेकिन जो भी बनाती थी वो बहुत अच्छा बनाती थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक मम्मा की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी। तो सारी दोस्ती रोटी ऐसे ही बना लेंगे और उसके बाद सर्व करेंगे।
रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो पहले मैं सब्जी निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत अच्छी बनी थी। देख सकते हैं सूखी सब्जी है भिंडी की, और इस तरह से एक बार बनाइएगा। चावल दाल के साथ भी ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा तेल मसाले का झंझट नहीं है। तो इस तरह से एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। चावल दाल के साथ भी आप बना सकते हैं दिन के खाने में, या फिर रोटी पराठे के साथ भी। तो जैसे चाहे उस तरह से बनाइएगा। और देख सकते हैं ये आसानी से इस तरह से दोनों रोटियां अलग हो जाती हैं। तो आप इसे भी इस तरह से बनाकर देखिएगा। बहुत कम समय में बहुत सारी आप रोटियां बना सकते हैं। मतलब सुबह का टाइम है और बच्चों को स्कूल जाना है और लंच देना है, तो आप इस तरह से झटपट से बना सकते हैं। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घी मैंने नहीं लगाया था बीच में, फिर भी रोटियां आराम से अलग हो जाती हैं। तो आप एक बार इस तरह से बनाकर जरूर देखिएगा। और अगर आप बनाते हो इस मतलब बनाते तो सबको ही है, तो आप जिस तरह बनाते हो उस तरह आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से मैंने सारी रोटियां बनाकर तैयार कर ली थी। तो देख सकते हैं पतली पतली कितनी अच्छी रोटियां बनी हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कर दीजिएगा। और कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। सारे बोलिए जय श्री राम।